बच्चे का भविष्य क्रिएट करती है। इनके नाम है शुभ और लाभ। करना है, आपका पैसा भी नहीं जाएगा और उंगली में दर्द भी नहीं होगा। और ये आपका चश्मा और अखबार पढ़ने में एक बार दूर है। राम राम सा, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। रूम की घचड़ पचड़ लुक पे आप जाइएगा मत। और ये देखो मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं, उनकी तैयारी चल रही है और मैं भी नहा चुकी हूँ। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ के बड़ा बाग। देखते हैं बड़ा बाग में क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता। हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हमने की है गाड़ी और उससे हम आज जाएंगे जगह। और कहाँ बने रहिएगा, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका काफ़ी मनोरंजन होगा और आपको हमारे देश की अलग अलग जगह की जानकारी, सही जानकारी है वो आपको मुझसे मिलेगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक तो कर दें। कुछ नहीं, एक ऐसे पुश करना है, आपका पैसा भी नहीं जाएगा और उंगली में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। अभी यहाँ पर नाश्ते के लिए भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन कल रात जो थी 200-300 लोग थे। लोगों के बसों के जो ग्रुप है, बच्चों के ग्रुप से काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी। खाना अच्छा था, इसलिए हम लोग ना ब्रेकफास्ट करने अभी भी यहीं पर आए हैं। और एक आ गया है उपमा होगा, तो हमने 2 चीज़ ऑर्डर कर दी, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, है ना। आप भी अगर जैसलमेर आते हैं तो यहाँ आप भोजन यहाँ का ट्राई कर सकते हैं, साफ सुथरा। और हमारे साथ वाली आगे वाली टेबल में ही श्रीलंका का एक ग्रुप आया हुआ है, शायद ये टीचर्स लोग थे, इनके स्टूडेंट्स अब आएंगे। कल शाम भी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए थे। तो ये जो यहाँ के मालिक हैं, ये इनको जानकारियाँ दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको गूगल तो आजकल मतलब आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कर देता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो लोकल वहाँ का निवासी है वो आपकी को जो जानकारी देता है ना, वही सही जानकारी होती है, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने अपनी दीवारों पर जो है काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवा रखी हैं। गर्मा गर्म चाय, हाँ, जो कि सर्दी के मौसम में बहुत रिक्वायरमेंट है इस। कैसा लगा नाश्ता? टेस्टी नाश्ता। 35 years old painting and artist in जोधपुर। आप प्रॉपर यहाँ के? मैं प्रॉपर जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान जोधपुर। ये मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने पूरा इसको संभाला, मेंटेन किया। अभी थोड़ा बीमार है, अस्वस्थ है। सबसे अच्छी यूनिक पेंटिंग है ये, सबसे यूनिक पेंटिंग ये है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग? इसका एक माँ है, बच्चे का भविष्य क्रिएट करती है। बच्चे को संस्कार सिर्फ माँ देती है, बच्चे को जैसा संस्कार माँ देती है बच्चा वैसा हो जाता है। आपके माँ बाप ने जो आपको संस्कार दिए वो अपने जीवन में क्रिएट होते हैं। ये फोटो खींचिए, गूगल रिव्यू पे डालना, आपकी मेमोरी रहेगी। रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट, रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट जैसलमेर। रिद्धि सिद्धि आप जानते हैं कौन है? इनको जानते हैं आप? लॉर्ड शिवा, शिवा के पुत्र गणेश जी की बीवियां थी दो, उनके नाम थे रिद्धि और सिद्धि। उनके 2 पुत्र थे, उनके नाम थे शुभ और लाभ। शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र हैं, शिव जी के पौत्र हैं। और आपका जो ये जेस्चर था, ये जो आपका आदर सत्कार था, ये जो आपने ये हम कभी नहीं भूलेंगे। हम अपना और ये आपका चश्मा और अखबार पढ़ने में एक बार दूर है। ये तकलीफ है, देखिए तो मैं समझता हूँ। वापस लौट के और आपने इतना वो रखा है जो वो हम भूलेंगे नहीं। और ये आप चश्मा बरकरार रखिए, हेरिटेज देखो देखो देखो, एक ये 2 हर टाइम का सही कोई तेज कम आप वाला है, कोई ज्यादा। यहाँ सर देखो, एक चीज मोटिव है अपना, इंसान कमाओ, पैसा अपना पाएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, क्या लेके जाना है? एक बच्चा जब आता है ना, उसकी मुट्ठी बंद होती है, जाती खुली होती है, ठीक है। आपकी दुआएं। तो नाश्ता करके अब हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम निकले हैं, 10:05 हो रहा है, अभी 10:05 या 7 हो रहा होगा। सपोर्ट कीजिएगा और जो नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और चल पड़े हैं हम। हाँ, ये भी कुछ मंदिर है। ये है हनुमान चौराहा, ये है हनुमान सर्कल। हनुमान सर्कल जो है यहाँ पर का मेन है। इसके आसपास आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। फोर्ट भी नज़दीक है। और अब हम जा रहे हैं बड़ा बाग। तो अब हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर के बड़ा बाग एरिया में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि कई बार होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको पहले एंट्री फीस पड़ेगी, पहले ही 150 रुपीज़ ईच यहाँ के लिए। और सुना है कि राजाओं के यहाँ पर हाँ जो है समाधियाँ बनाई गई हैं। हाँ, और समाधियों को यहाँ पर छतरी कहा जाता है के रूप में कहा जाता है। हाँ। तो उसी को आप देखने के लिए देखिए किस टाइप की ये बनी है, क्या है। हेरिटेज है, कहते हैं 800 साल पुरानी है ना। 800 साल पुरानी ये बताई जा रही है। हाँ, तो यहाँ पर गाइड भी आपको काफ़ी बोलते हैं गाइड कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गाइड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ से टॉप तक 107 छतरी है। 107 छतरी हैं। और इसका ये चलते चलते कितना चलेंगे, कहने का मतलब 20 से 25 मिनट लगेगा। अच्छा, पूरा होगा, आना जाने का। थार रेगिस्तान के मतलब बलुई पत्थर, सोने की तरह चमकने वाले पीले बलुआ पत्थर के गुंबद बीते युगों के अवशेषों को उजागर करते हैं। ये जैसलमेर के बड़ा खूबसूरत छतरियां बनी हैं यहाँ पर, जो कि समाधियां हैं राजाओं की, जो राजस्थान के राजघराने की याद में बनाई गई हैं। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित हैं यह। जैसे ही सुबह या शाम होती है, नारंगी रंग की तरह, सोने की तरह चमक उठती हैं। लेकिन इसके आसपास कोई फूल नहीं खिलता, ऐसा कहा जाता है। तो फिर इसे बड़ा बाग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसका पहला स्मारक राजा जैत सिंह द्वितीय की याद में स्थापित किया गया था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में राज्य पर शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने शहर से 6 किलोमीटर दूर इस स्थान पर एक टैंक, जिसे जैतसर कहा जाता था, और एक बांध का निर्माण किया, ताकि बंजर भूमि में एक हरा भरा स्थान बनाया जा सके। और जलाशय से पानी को उसके चारों ओर भूमि तक ले जाने के लिए सिंचाई के चैनल भी बिछाए गए थे। राजा के कार्यों का फल मिला। जल्दी ही भूमि खेती से समृद्ध होने लगी। आम, खजूर और अन्य फल खूब उगे। हरे भरे परिदृश्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बड़ा बाग पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयास जारी रखे गए, और इसमें एक आम का बाग और कई पत्थर के स्मारक शामिल हैं। यहाँ से 20वीं शताब्दी तक जैसलमेर पर शासन करने वाले राजपूतों की याद में पत्थर से स्मारक बनाने की परंपरा शुरू हुई। बनाई जाने वाली अंतिम समाधि महारावल जवाहर सिंह की थी। हालांकि यह कभी पूरी नहीं हुई। जब निर्माण कार्य बीच में चल रहा था, तब उनके पुत्र महारावल गिरधर सिंह की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोक कथाओं का कहना है कि दुर्घटना को इतना अशुभ माना गया था कि उस स्थान को तुरंत छोड़ दिया गया था, और जब तक यह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नहीं हो गया, तब तक ऐसा ही रहा। तब से उद्यान परिसर उपेक्षा का विषय बन गया है। इसके कई पेड़ मुरझा गए हैं, जबकि असाधारण पत्थर की संरचनाएं समय की हवाओं के खिलाफ मजबूत खड़ी हैं। यहाँ बने हर स्मारक या छतरी के पास बिताने के लिए एक कहानी है। गुंबदों के आकार से उनके निर्माताओं की पहचान का पता चलता है। पिरामिड गुंबद मुस्लिम मूर्तिकारों द्वारा बनाए गए थे, जबकि गोल गुंबद हिंदुओं द्वारा बनाए गए थे। सभी छतरियों का आधार या तो वर्गाकार या षटकोणीय है। महिलाओं के लिए छोटी छोटी छतरियां बनाई गई हैं, जबकि राजाओं के स्मारक विशाल आकार के हैं, जिनके गुंबदों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई थी, जिनमें सबसे श्रेष्ठ शासकों की मूर्तियां थी। में लगभग प्रत्येक समाधि में लगभग 4 फीट ऊंचाई की एक खुदी हुई पट्टिका रखी हुई थी। इस पर राजा का चेहरा और उसके बारे में विवरण अंकित था। अन्य गोलियों पर उनकी पत्नियों की तस्वीरें चित्रित थी, और उन्हें घोड़े पर सवार दिखाया गया था। किसी स्थानीय व्यक्ति से बातचीत से
विस्तृत विवरण सामने आ सकता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी जगह के बारे में उस स्थान के स्थानीय निवासियों से जो बातें हमें पता चलती हैं वो ज़्यादा सही होती हैं। यहाँ पर हमने भी कुछ फ़ोटो खिंचाई और यहाँ की खूबसूरती का हमने आनंद लिया। अब इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इस क्षेत्र में भी काफ़ी पानी आ चुका है, जिससे यहाँ पर फसलें भी अब उगाई जा रही हैं। लेकिन आजकल इन दिनों हम गए हैं तो यहाँ पर काफ़ी सुबह के समय काफ़ी कोहरा लगा है और ठंड है, लेकिन सूरज थोड़ा सा जैसे ही 10-11 बजते हैं तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होने लगता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी राजाओं की जो बड़ी छतरियाँ हैं वो राजाओं की। हमने भी यहाँ पर खूब एंजॉय किया। आप लोग भी आ सकते हैं। अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक का समय यहाँ पर आने के लिए उपयुक्त है और मेन जैसलमेर में रुक के आप ये 6 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जानकारी की सत्यता का मैं कोई दावा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने भी इधर उधर पुस्तक पत्रिकाओं से पढ़कर ही ये जानकारी हासिल की है। इससे पहले जानकारी भी मैंने आपको दी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में जैसलमेर के ही। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं सपोर्ट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा।